लिख दिया भैया चौपाई नहीं महामंत्र। क्या लिखा है? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा, मात पिता गुरु ना बही माता। इसलिए राम का भी नियम था, इसीलिए मर्यादा निभाने में उन्हें पुरुषों में उत्तम बताया गया। तो आज पिता ने कहा अपने से बड़ों को प्रणाम करने में यदि 4 बातें मिल जाती, आयु बढ़ जाती है। चलो 2 दिन बचे हैं, शायद कुछ आयु बढ़ जाए, समय तो कम है, चलो देखते प्रयास करके। तो अपने वो ग्रंथ बंद किया, ग्रंथ को प्रणाम किया, अपने पुत्र को लिया और जाकर चौराहे पर बैठा। अब कहा बेटा इधर से जो कोई तुम्हें मिले, तुमसे बड़ा हो, कोई भी निकले तुमसे बड़ा हो, उसके चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद ले लेना। देखिए आशीर्वाद में क्या बल है और क्या शक्ति है। जहाँ पे डॉक्टर का इंजेक्शन फेल हो जाता है, याद रखना, वहाँ पे माँ पिता और गुरु और बड़ों का आशीर्वाद काम करता है। जब डॉक्टर का इंजेक्शन फेल होता है तब महापुरुषों का आशीर्वाद काम करता है। चौराहे पर बैठा है, काफी समय हो गया, दिन के बज गए 12। आज कोई नहीं निकल रहा, तो पिता बड़ा चक्कर में पड़ा, क्या किया जाए। अब कोई नहीं आ रहा, तब तक देखा 7 महात्मा आए रहे। महात्मा संत आ रहे हैं, 7 महात्मा हैं, वो भी वेदज्ञ ऋषि हैं। ध्यान से सुनना, महात्मा 7 आ रहे हैं, वेदज्ञ हैं और बड़े तपोनिष्ठ संत हैं। एक बात और समझ लीजिए, असली महात्मा को अगर आपने नकली मान लिया तब हम पछताएंगे, हुई पछताना पड़ेगा। असली महात्मा को यदि नकली आपने मान लिया पछताना पड़ेगा, और नकली साधु को अगर असली मान लिया तो हम पछताएंगे तो हुई। अगर महात्मा नकली है और आप असली मान बैठे तो पछताना पड़ेगा। यही तो गड़बड़ हुआ। सीता जी ने नकली साधु को, रावण आया था साधु बन करके, था नकली, और सीता असली मान लिया तो पछताना पड़ा। और उधर देखिए हमारे परीक्षित महाराज जी भागवत में महात्मा असली थे, समीक ऋषि महात्मा जी, अब परीक्षित नकली मानकर उनके गले में मरा सांप पहनाया, अब पछताना पड़ा, बाद में मौत का श्राप मिल गया उनको। इसलिए आए संत, तो पिता ने कहा बेटा देखियो संत आ रहे हैं, एक काम कीजिए चरणों में जाकर सर झुकाओ, आशीर्वाद ले लो, शायद आयु बढ़ जाए। बारे बेटा आज्ञाकारी बालक था, तुरंत दौड़ पड़ा और क्या किया कि 7 संतों को जब देखा, जय जय, सुत चौड़ चरण में लिपट गया। दौड़ चरण में लिपट गया, और 7 संतों ने बालक को, जय जय भैया, और 7 संतों ने मिलकर के 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया।
100 वर्ष का आशीर्वाद दे दिया। कहा जाओ बेटा 100 वर्ष की आयु हो। अब जब आशीर्वाद मिला तो पिता रोने लगा। महात्मा बोले बाजी बा हम आशीर्वाद दिए तुम रो रहे हैं, क्या बात है? पिता ने कहा मालूम संतो, आपने 100 वर्ष का आशीर्वाद तो दिया है लेकिन आशीर्वाद आपका बेकार है, बेकार चला गया। बोले क्यों? ये बालक तो कल मर जाएगा, बस इसकी आज आयु पूरी हुई है महाराज और आप 100 वर्ष का आशीर्वाद दे बैठे हो। संत बोले बड़ा चक्कर है भैया, जा रहे थे भजन करने और कहा यहाँ आशीर्वाद के चक्कर में पड़ गए। अब बहुत बड़ी समस्या है, अब क्या किया जाए? अब उन 7 महात्माओं में नारदो बाबा थे, बाबा नारद बाबा भी थे। नारद का एक अर्थ है बढ़िया, अर्थ तो कई हैं पर एक अर्थ बड़ा अच्छा है, नारद यानी जिसके ज्ञान को कोई रद्द ना कर पाए वही नारद, ज्ञान को रद्द ना कर पाए वही नारद, जिसकी बनाई भूमिका को कोई रद्द ना कर पाए बस वही नारद। बाबा नारद जी बोले घबराओ बताएं, फिर चलो मेरे साथ में, पिता पुत्र को साथ में लीजिए, अब इसका फैसला ब्रह्मा करिए। हमारे पिताजी नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के 10 पुत्र थे, मानस पुत्र 10 और 10 में थे बाबा नारद। जे घुमक्कड़ बहुत होते, बड़े घुमक्कड़ आए तब आओ नहीं भाव आए कुंवारे रह गए, क्योंकि ये घुमक्कड़ बहुत थे। और आजकल भी आप देखिए बहुत घुमक्कड़ लोग होते, जले पूरे गांव की परिक्रमा नहीं लगा लेंगे चले भोजले रहकर। आज भी ऐसा है, कहूँगा दुकान पर खड़े, कहूँगा खोखा पर बतला। तो इसलिए नारद बाबा जी बोले चलिए, अब ब्रह्मा के पास आए पिता पुत्र को लेकर के और कहा देखिए कोई सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा बैठे हैं, जाओ उनके चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद ले लो। कहा ठीक है भाई। बालक आज्ञाकारी आदेश पाते ही क्या किया बालक ने? तो संतों के कहने पर बालक, जय भैया, संतों के कहने पर बालक ब्रह्मा चरणों में लिपट गया। गौर करना, संतों के कहने पर बालको, वाह, ये हमारे भैया रंजन शुक्ला बैठे हैं, माँ गायत्री ज्वेलर्स, जो इनके छेना बज रहे हैं, छेना खिलाए है ना। हमारे पवन सिंह भैया बैठे, इनकी खीर बज रही है। अब देखिए जरा, अभी तो हमारे वारगन बजा रहे हैं, जलपान जब ठीक करते बढ़िया भाई। तो संतों के कहने पर ब्रह्मा चरणों में लिपट गया। भैया ब्रह्मा जी ने तब बालक को, अब भैया गौर कीजिए, अरे ब्रह्मा जी ने तब बालक को 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया। का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। कहा जाओ 100 वर्ष की आयु हो। महात्मा बोले बढ़िया रहा, अब हमारी बला ब्रह्म खपड़ी पर चली गई।
अब हमारी जो पला थी चल गई है भैया, आजो कल ऐसे ही है। आजकल भी नियम ऐसा है कि हमारे मोहल्ले के बला हो निकल जाए, इसलिए आर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब महात्मा प्रसन्न हैं, लेकिन पिता बड़ा उदास खड़ा है। ब्रह्मा जी बोले क्या बात, उदास क्यों हो? अरे का ये बालक तो कल मर जाएगा, इसकी आयु पूरी हो गई। क्या तुम बालक लाए कहां से थे? का भोलेनाथ ने हमको दिया था कि 5 वर्ष का बालक ये ले जाओ, 5 वर्ष के बाद में ये हमारे पास में चला आएगा, इसकी आयु पूरी हो चुकी है और इसलिए ये बालक कल मर जाएगा। भोलेनाथ के पास लाए थे, बोले हाँ अब इसका फैसला भोलेनाथ ही करेंगे। जो कैलाशपति हैं, आशुतोष शब्ददानी हैं, अब इसका फैसला वे ही करेंगे। चलो भोलेनाथ के पास। देखिए आप, ब्रह्मा पिता पुत्र सातों महात्मा ये कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ के दरबार में। अंतिम भावना देखिए, भोलेनाथ के पास फैसला कराने आ रहे हैं। अब उस समय भोले बाबा रहे समाधि भैया, भोले बाबा बैठे समाधि में, पार्वती मैया बैठी। तो ब्रह्मा बड़ा चक्कर में पड़े। ब्रह्मा ने कहा एक काम कीजिए, अभी तक आशीर्वाद लिए हो महात्माओं का और देवताओं का, अब जरा माता का आशीर्वाद ले लो। अब माता अगर आशीर्वाद दे दे उसे कोई काट नहीं सकता है भैया। तो जाओ पार्वती मैया का आशीर्वाद ले लो। बालक दौड़ा, पार्वती मैया के चौड़ों में लिपट गया। अब पार्वती मैया ने क्या किया? पार्वती मैया ने भी भैया ब्रह्मा के कहने पर बालक मैया चरणों में लिपट गया और तब पार्वती जी ने 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। माता ने आशीर्वाद दे दिया भैया। अम्मा आशीर्वाद दे दे फिर कट नहीं सकता है। भोले बाबा की आंखें खुली। भोले बाबा बोले वाह ये क्या किया तुमने, ये क्या कर दिया है? भोलेनाथ बोले, शंकर बोले ऐ उमा सुनो, शंकर बोले ऐ उमा सुनो, तुमने ये क्या कर डाला है? शंकर बोले ऐ उमा और तुमने ये क्या कर डाला है? क्यों? ये बालक कल मर जाएगा, ये बालक कल मर जाएगा और नहीं कोई बचाने वाला है। ये बालक मर जाएगा, बचाने वाला है, ये तुमने क्या कर दिया? पार्वती ने कहा बारे भोलेनाथ आप जिसे वरदान दे दो वो सही हो जाए, और हमने एक छोटा सा वरदान अगर किसी को दे दिया वो हमारा झूठा हो जाए, नहीं होगा। पार्वती ने कहा ऐसा नहीं होगा, एहसान भी नहीं लूंगी आपका। एक बात सुनिए, अब हमारी जितनी आयु शेष बची है हम अपने बालक को दे देंगे, मैं बालक को दे दूंगी। तब भोले बाबा बड़ा घबराए। भोलेनाथ बोले ऐसा मत कर देना, क्योंकि जब तुम ही नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे? नारी के बिना पुरुष अधूरा है प्यारे भाइयों, इसलिए ऐसा मत करना। तो कहा फिर आप आशीर्वाद दीजिए।
वाह, ये आशीर्वाद का कमाल देखिए। भोलेनाथ को भी 100 वर्ष का आशीर्वाद देना पड़ा। अब 5 साल का बालक सदाचारी था और उस बल के द्वारा, आशीर्वाद के बल से 100 वर्ष का हो गया। भोलेनाथ ने कहा, जाओ बेटा, 100 वर्ष की आयु होगी तुम्हारी, और जब तक आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, पवित्र गंगा की धारा बह रही है, तुम्हारा नाम अमर रहेगा और तुम्हारे नाम पर एक पुराण बनेगा जिसका नाम होगा मार्कंडेय पुराण।